प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं अपने जो ज्योग्राफी का क्लास के इंतजार कर रहे थे, आज जो आपका इंतजार समाप्त होता है। आज हम, जैसा कि आप पिछले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे कि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन, क्या है, संसाधन। इसी से हमारा सबसे अधिक अंक जो ज्योग्राफी में पूछा जाता है उसका इसी से पूछा जाता है ना, कि संसाधन क्या होता है। पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा संसाधन किसे कहते हैं। आप नहीं भी पढ़े हैं ना, 0% भी जानते हैं ना, बस हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा से जीरो से लेके हीरो बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे संसाधन किसे कहते हैं, हर वह चीज जो हमारे काम को आसान बनाती है, चाहे सहायता करता है, जैसे कोई काम करने में सहायता होता है, ठीक है ना, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हम हमारे लिए भी संसाधन है, ये हमारे लिए भी संसाधन है। लाइट हो गया, मोबाइल हो गया, A to Z जो हमारे इस्तेमाल में आता है, वो हमारे लिए संसाधन है, संसाधन, ठीक है ना। एक जो वैज्ञानिक है उसके द्वारा कहा गया है, आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, होते नहीं, यह कथन है, किसका है बताइए तो। जाते हैं, यह जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, जिम्मरमैन। यह महान ज्योग्राफर थे जिन्होंने संसाधन को अलग अलग, मतलब बात होता है ना कि परिभाषा देने की बात हुई कि इसको कैसे हम बोल सकते हैं, तो जो परिभाषा दिया, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। जैसे आपको कोई चीज का जरूरत है और उसका इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है, जैसे अभी नहीं उसका जो आविष्कार हुआ है, तो आपके मन में भी ये होगा ना जुनून कि हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं। यानी आपको जो जरूरत है वैसी चीज आप बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे आपको पढ़ने के लिए जरूरत है, तो आप ऐसा मन में सोच रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कलम हो जो लिखते लिखते कभी खत्म ही ना हो, आपके मन में और इस पे आविष्कार करने के लिए आप निकल पड़े, तो आप हो सकता है आगे बना लिए। तो यानी आप जो आपको जरूरत पर उसी का आविष्कार किए हैं, तो ये भी एक प्रकार का संसाधन, वही कहना है जिम्मरमैन का कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। और जो संसाधन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, बात को समझिएगा। ये संसाधन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होता है, इधर होता है मानवीय संसाधन। क्या होता है, हम फुल बताने का प्रयास करेंगे ताकि अब कितना भी बच्चा अनपढ़ का ना हो, वो खाली उसको लिखने आना चाहिए, हम पूरा समझाने का जिम्मेदारी मेरा है ना। ये होता है प्राकृतिक, एक होता है मानवीय संसाधन। अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये मानवीय संसाधन या तो प्राकृतिक संसाधन, ये होता क्या है सर। आपके मन में भी ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या। तो आप सोचिए, प्राकृतिक यानी कहने की नेचर, नेचर यानी समझिए जो हम लोग आसपास में है, जिसे आप लोग नहीं बनाए हैं, है ना। जैसे आप ऑक्सीजन हो गया, क्या आपने बनाए हैं, पेड़ पौधा आप लोग बना सकते हैं, आप लोग नहीं ना बना सकते हैं, यह प्रकृति के द्वारा दिया गया है ना। अब पेड़ पौधा का हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, तो इसलिए वो संसाधन हो गया, संसाधन हो गया ना। और संसाधन को दो भागों में बांटा गया था, तो प्रकृति के माना भी है, यानी वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। बात को समझ में आ गया होगा। अब मानवीय संसाधन की बात करते हैं। जिस प्रकार आपको हम प्राकृतिक संसाधन बताए हैं, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो मानव द्वारा यानी इंसान द्वारा जो आपके द्वारा बनाया गया हो, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको भी अलग अलग प्रकार के बांटा गया है ना। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग के बताते प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन,
इसको भी आप लोग के बता दिया जाए कि दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय, आप लोग नाम सुने होंगे, यहाँ से प्रश्न भी उत्पन्न होता है। नवीकरणीय संसाधन, इधर अनवीकरणीय। अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये दोनों आखिर है क्या, यह किस चिड़िया के नाम है ना। बात को समझिएगा। नवीकरणीय, नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल आप लोग दोबारा कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वैसी वस्तु जिसका इस्तेमाल आप दोबारा कर सकते हैं। अनवीकरणीय वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका इस्तेमाल मात्र आप एक बार में कर सकते हैं, है ना। कहिएगा कैसे, कि जैसे कि आप लोग एग्जांपल के साथ चलिए। नवीकरणीय का बाद हो गया कि आप लोग सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सनलाइट से आप लोग कहीं कहीं होता था, मैंने प्लांट कहीं पे लगाया जाता है ना, जैसे सनलाइट को जो सूर्य प्लेट के द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो ऐसा तो हो सकता है कि पूरा विद्युत को मैंने उत्पादन किया जाए, सूर्य के उष्मा खत्म हो जाए जिसके द्वारा आप नहीं बने, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मनुष्य का इस्तेमाल आप लोग दोबारा कर रहे हैं ना, आप कितना भी इस्तेमाल कीजिए क्या वो खत्म होगा, नहीं ना। तो वो नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा, जिस क्या होगा, नवीकरणीय। इसमें जैसे इसको इस्तेमाल कीजिएगा दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप लोग कोयला हो गया, प्राकृतिक तेल हो गया, आप लोग एक बार जैसे गाड़ी में डाल दीजिए, दोबारा मिलेगा आपको चलाने, नहीं, खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा आपको। कोयला भी होता है ठीक उसी प्रकार, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, नवीकरणीय को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ कभी कभी इसमें भी पूछ देता है जैव अजैव। अब कहिएगा ये दोनों किस चिड़िया का नाम है, तो देखिए भाइयों, जैव संसाधन या अजैव संसाधन क्या होता है, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। जैव संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसमें जान, जैसे हम किसी के लिए संसाधन है, आप भी किसी के लिए संसाधन है, तो जिसमें जान होता है उसमें क्या कहते हैं, जैव संसाधन। आप जैसे एक जिसमें जान रहता है तो उसको इस्तेमाल, जैसे खेती किया तो कोड़ा उड़ा, तो फिर दूसरा भी कोड़ा, मन समझिए ना, जिसको जिसमें जान होती है वैसा संसाधन, जिसमें जान होती है उसे जैव संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें जान नहीं होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग के बुक में दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि संसाधन जो होता है प्राकृतिक मानवीय होता है, फिर नवीकरणीय अनवीकरणीय इसको बांटा गया है ना। इसके बाद बताया गया जैव अजैव के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको ये गुणवत्ता और संरचना एवं संस्थाएं के बारे में बताया गया है कि चक्रीय एवं पुनःपूर्ति योग जो होता है ना, चक्रीय अचक्रीय, जैसे जिसका चक्र चलते रहता है, ठीक है ना। जैसे कोई इसमें होता है पुनः पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, अचक्रीय। चक्रीय करने का मतलब ऐसे गोल गोल, मैंने एक बार इस्तेमाल कीजिए फिर घुमा के फिर इस्तेमाल कीजिए, घुमा करने का मतलब फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पुनः चक्रीय मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले में चपाड़ बनाए थे, ठीक है ना, आप धातु को गला के चपाड़ बनाए, चपाड़ बनाने के बाद उसका दूसरा इस्तेमाल किए हैं, अलग अलग इस्तेमाल किए। अचक्रीय जैसे आप लोग होता है कोयला हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, ये सब जो होता है अचक्रीय होता है, क्योंकि इसका चक्रण द्वारा नहीं हो पाता है। कारण ये है कि वह समाप्त हो जाता है ना, वो बचता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसा कि आप लोग के संसाधन जो बताने वाले थे, हम आपको ये संसाधन बता चुके हैं, है ना। इसी से आपको कहीं कहीं से पूछ सकता है कि कौन सा संसाधन है नहीं है, ठीक है ना। तो ये संसाधन जो आपका सब्जेक्टिव है, हम ये आपको संसाधन का पूरा सब्जेक्टिव हम बताए हैं, है ना। स्टॉप।
अब हम जो संसाधन है उसके जो अलग अलग किस आधार पर बांटा कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कुछ लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो हम आपके लिए हम लाए हैं सबको विखंड करके मन तोड़ तोड़ के हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। और नंबर समझिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के प्रकार। पहला जैव, दूसरा अजैव। ठीक है ना। एक मिनट तब तक पानी पी लेते हैं। हाँ तो बाबू, उत्पत्ति यानी उत्पन्न कैसे हुआ। तो पहले तो या तो जिसमें जान होगा या तो जिसमें जान नहीं होगा। जान हुआ कैसे, एकदम आदमी उदमी आ गया, कुत्ता उत्तम हो गया, है ना। इसमें जान है, वैसा संसाधन जिसमें जान हो, सब आप पहले बता चुके हैं। इसमें वो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम लिख देते हैं ना, पेट्रोलियम। ये आपको उत्पत्ति के आधार पे हम दोनों के प्रकार बताए, है ना। अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह से बांटा गया है ना, जो हम सबको धीरे धीरे हम आपको बताने वाले हैं। अब उपयोगिता के आधार करने का मतलब इसका उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं ना। उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उपयोगिता के आधार पे भी होते हैं संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो कहीं आता हूँ कौन, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के प्रकार। आधार पर संसाधन के प्रकार। इसमें होता है नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। जैसा कि हम लोग को बोल दिए जिसका इस्तेमाल द्वारा किया जा सकता है ना। ये जो आपको संसाधन के बारे में बताए हैं, जो संसाधन के बारे में बता रहे हैं, नवीकरणीय अनवीकरणीय, ये जो आपको बताए हैं हम पहले बता चुके हैं कि नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। आप पहले लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम आ रहा है नजदीक कर रहा है। जब तक आपके हाथ में प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा से रह पाया कि जैसे जितना टाइम में होता है क्या आप उतना क्वेश्चन आप उतना टाइम में कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आपका एग्जाम यकीन मानिए कि बहुत से बहुत अच्छा तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करते हैं और सिर्फ आप याद कर रहे हैं, लिखने का भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। मेन दिक्कत है सिर्फ पढ़ने से मैंने बड़ा नहीं बनता है, उसके पास टैलेंट होना चाहिए, लिखने का टैलेंट, टाइम मैनेजमेंट का टैलेंट, है ना। वो जैसे कि बढ़ा चढ़ा के लिख देगा, उसके बारे में 4 लाइन जानता है उसको 10 लाइन बना देगा। ये होना चाहिए हुनर लिखने का। अगर आपके पास भी रहता है तो आप यकीन मानिए कि 450 प्लस ला सकते हैं, ठीक है ना। लिखने का टैलेंट प्लस नॉलेज दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कोई नहीं रोकेगा। अब जब हम संसाधन के दोनों के बारे में बता चुके हैं, आप स्वामित्व के आधार पर हम बताते हैं, ठीक ना। व्यक्तिगत एक होता है, सामुदायिक होता है। तो व्यक्तिगत और सामुदायिक क्या होता है हम दोनों का बताने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या बोले, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, ठीक है ना। तो एक होता है व्यक्तिगत
व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन। ये जो दो संसाधन के प्रकार बताया गया है, ये सबको पहले बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है क्या, सामुदायिक क्या है, व्यक्तिगत संसाधन क्या है ना, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि व्यक्तिगत कहने का मतलब जिस व्यक्ति, प्राइवेट, प्राइवेट कोई वस्तु, ठीक है, जैसे ये मार्कर हो गया, ऐसा तो नहीं कि तो सभी के अधिकार है कि नहीं। और अलग अलग जैसे कोई आपका जो वस्तु होता है, प्रिय वस्तु, वह किसी का अधिकार नहीं होता, सिर्फ आपका अधिकार होता है। तो वैसा संसाधन जो सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका कार हो जाता है, पर्सनल कार, है ना, ऐसा तो नहीं कि सबके लिए फ्री फ्री मत करवा दीजिएगा, है कि नहीं। आई सामुदायिक संसाधन का मतलब देखिएगा, सामुदायिक भवन, मतलब बताए भवनिसम, जिसमें क्या होता है, शादी ब्याह होता है कि उसे रहने के लिए अलग घर दे दिया जाता है कि वहां रह सकता है बाराती ठहरने का, उसमें पूरा गांव का अधिकार होता है ना, कि सार्वजनिक चापाकल हो गया, सार्वजनिक फील्ड हो गया, ये सब आपका सिर्फ अधिकार नहीं है बल्कि पूरे व्यक्ति का अधिकार है। समझ में आ रहा है ना बात को। तो उस अधिकार पे हम लोग इसको संसाधन को बांटा गया है दो प्रकार के, ठीक है ना। अब इसमें तो ऐसे तो चार प्रकार के बांटा गया है, इसको आप दो ये बताए ना, हम आपको पूरा बता ही देते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है पूछ दे आपके एग्जाम में, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए ना। सामुदायिक, कोई रिस्क नहीं। देखिए एक होता है ना कि राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्या है, ये क्या है। राष्ट्रीय संसाधन एक होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये दोनों तो आपको पहले नंबर ये बता चुके हैं, ये बता चुके हैं, ये बता चुके हैं, अब ये और ये बाकी है। तो राष्ट्रीय संसाधन बात बताने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका के साथ साथ पूरे भारत, जैसे भारत में हम लोग रह रहे हैं तो राष्ट्र यानी हमारा देश का अधिकार होता है, पूरे देश का अधिकार होता है। उसमें क्या कहते हैं, जैसे खेत होता है, खेत पे पूरा भारत का अधिकार नहीं होता है। सार्वजनिक, फिर हो गया पुल, पुल ये सब के होता है, ऐसा तो नहीं कि खाली गाँव वाला ई गाँव के गुजरेगा, ई गाँव के गुजरेगा। रेल हो गया, फिर हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन, जितना भी होता है ना, पानी का जहाज वगैरह, ये सब क्या किस में अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो जल, फिर ऊपर में उड़ने, जैसे आकाश है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे भारत देश है तो भारतीय देश की प्लेन सिर्फ ऊपर में उड़ेगा, या तो फिर जैसे समुद्र है तो समुद्र में सिर्फ भारत का जहाज ही चलेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे राष्ट्र का है, पूरे देश का है, इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है ना। विकास के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। संचयी संसाधन एवं विकसित संसाधन, इस सब के बारे में खैर उतना नहीं पूछता, लेकिन ये जो आपका जो है ना, जो मेन हम उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद संसाधन नियोजन बताना, जो आपके इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इतना जान लीजिए, ज्योग्राफी में आपसे उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मात्र संसाधन वगैरह के बारे में पूछा जाता है। अब बाकी बच गया एक संसाधन नियोजन। नियोजन यानी होता है बचाव, संसाधन का बचाव कैसे कर सकते हैं। संसाधन नियोजन कभी लिख लीजिएगा, ये पक्का पूछेगा। संसाधन नियोजन, पहले नाम समझिए संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन का अर्थ होता है संसाधन का बचाव। संसाधन बचा भी दे सकते हैं, जैसे आप लोग के जैसे कपड़ा वगैरह धोते हैं तो पानी भी हम लोग के लिए एक संसाधन है ना, संसाधन है। तो आप उसका कम इस्तेमाल, माने जरूरत जितना है उतना ही इस्तेमाल करें, है ना। तो अब आप संसाधन को बचाते हैं, है ना। कहीं कहीं पे अगर मान लिया जाए जाम में फंस गए हैं, गाड़ी वहीं से कब से खड़ी है, तो आप उसको बंद करके संसाधन को बचा सकते हैं, है ना। तो जब संसाधन को हम लोग बचाते हैं, किसी प्रक्रिया द्वारा हम संसाधन को बचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है,
तो बोलिएगा संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है ना। ये जो हम आपको जो सब्जेक्टिव आज बताने का प्रयास करेंगे किए हैं, लेकिन जो अगला क्लास आपका होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, फुल्ली ऑब्जेक्टिव जो संसाधन का होता है उसका ऑब्जेक्टिव होगा। और हम अगले दिन जो होगा जो भारत में राष्ट्रवाद फुल्ली ऑब्जेक्टिव को हम साथ लेके चले। और लास्ट में आपके एग्जाम के यानी आप यकीन रखिए कि आपको कम से कम 1 से 2 जनवरी को हम देना स्टार्ट कर देंगे ऑब्जेक्टिव। हम पूरे अगर बात किया जाए तो हम उसका भी बात कर लेते हैं कि एसएसटी का होता है कि हम उसमें से हम आपको देंगे 700 PYQ, ठीक ना, मैंने ऑब्जेक्टिव देंगे 700 प्लस ऑब्जेक्टिव। फिर इसमें से दे देंगे हम 60 सब्जेक्टिव। मैच खाएगा बाबू, पक्का है ये मैच खाएगा, ये मेरा अनुभव बताता है। तो ये आपका एसएसटी कंप्लीट करा देगा। इसके बाद होता है कि आपको देंगे हम साइंस में देंगे उसमें से 600 ही ऑब्जेक्टिव देंगे। फिर उसमें सब्जेक्टिव की संख्या बढ़ सकती है 70। फिर इसके साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी तो समझाने की बात है, ये दोनों हम आपका कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन रहे हिंदी और मैथ की, भाई मैथ ऐसा नहीं होता कि हम जैसे लिख दिए कि बाबू लोग x+3 बराबर 0, मात्र आपको यही देगा। ये गलत फहमी में कभी नहीं रहिएगा। इसी को क्या करेगा ना भाई, 1 + 2x + 4 बराबर 1 कर देगा। तो कहेगा लीजिए हम पढ़ा जो गलत हो गया। अरे भाई क्वेश्चन मैंने कंटेंट वही है, बस क्वेश्चन ही चेंज कर दिया आपको उलझाने के लिए। तो लेकिन अब अगर आप उलझते हैं तो आपकी दिक्कत है ना, क्वेश्चन हमेशा वही का वही रहता है, ठीक है ना। इसमें भी हम कुछ रहता है ना कि हम बताने का प्रयास करेंगे। मैथ में आप लिखने पहले ना ये दोनों का लिखने प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अब बाकी जो हिंदी ये सब रहता है संस्कृत हम उसको हम देख लेंगे, है ना। तो ये दोनों आपका 4 सब्जेक्ट मेन होता है, इंग्लिश तो हम खैर नहीं पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैथ में होता है, मैथ में आपको पहले नंबर कि हम देंगे उसमें से ऑब्जेक्टिव मैथ उसमें ज्यादा बनाना पड़ेगा, बुरा नहीं मानिएगा। आपको देंगे उसमें 800 प्लस ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो उसमें पहुंच सकता है 50, ठीक है ना। क्योंकि लिए ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका कंटेंट सही रहेगा, लेकिन जैसे उलझा पूछेगा तो उसको भी आपको रूबरू कराना पड़ेगा ना, उसको भी बताना पड़ेगा ना। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर सबको हम लेते चलेंगे, ठीक है ना। बस आपके सहयोग की जरूरत है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप मेरे लिए कुछ मेहनत सब्सक्राइब और शेयर वगैरह जरूर कीजिए, ठीक है ना। मेरी मेहनत और आपका एक शेयर ही काफी है, ठीक है ना आपके लिए। तब तक के लिए बने रहिए एएस की क्लासेस के साथ।